नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शंकर श्रीवास्तव। दोस्तों, आज के वीडियो में एक कार्टून बनाने की पूरी प्रोसेस को सीखेंगे, वो भी 1 घंटे के वीडियो में। दोस्तों, 1 घंटे के इस वीडियो में हम पूरे विलेज को ऑटोडेस्क माया के अंदर मॉडलिंग करेंगे, टेक्सचरिंग करेंगे और उसके बाद आईक्लोन के अंदर इंपोर्ट करके वहां विलेज का डेकोरेशन के साथ साथ हम एनिमेशन भी करेंगे, वो भी सिर्फ 1 घंटे के वीडियो में। यदि आप भी देखना चाहते हैं कि भाई किस तरह से कार्टून वीडियो बनाए जाते हैं, वो बनाना हार्ड है या आसान है, ये सारे चीज जो है ना आप इस वीडियो के अंदर सीख सकते हैं। तो ये वाले वीडियो आप जैसे भी हो पूरा आराम से चालू करके एक बार देख लेंगे तो आपके अंदर से बहुत ज्यादा डाउट जो है 3D को लेकर खत्म हो जाएगी और उसके बाद 2026 में आप 3D एनिमेशन की तैयारियां कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास है ऑटोडेस्क माया 2022। इसके अंदर हम मॉडलिंग करेंगे। आईक्लोन 7.92 के अंदर जो है हम विलेज की डेकोरेशन और एनिमेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, विलेज बनाने के लिए सबसे पहले हमें जमीन बनाना होगा, अर्थात लैंडस्केप बनाना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक प्लेन ले लेता हूं। यहां से मैंने यहां पर क्लिक किया और उसके बाद मैंने यहां ड्रैग करके इसको जो है बड़ा कर लेता हूं। अगर इस वीडियो को आप फॉलो करेंगे ना तो विलेज से लेकर के पूरे कार्टून्स को आपको बनाने आ जाएंगे। ये आप हमारी मॉडल नंबर 1 देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें डिविजन्स लगाऊंगा। तो यहां पर देख सकते हैं ये वाली जो बटन है, जस्ट इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद क्या करना है, यहां से डिवीजन को इंक्रीज कर लेना है। तो मैंने 6 डिवीजन जो है ना इसमें लगा दिए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, रोड इसमें से निकालना है, ठीक है ना। तो कोई भी एक लाइन को आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। सिंगल क्लिक, डबल क्लिक बहुत है। आपको लग रहा होगा यार इतना पतला चौड़ा, नहीं, ये बहुत है, रोड के लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, चाहे तो आप 2 लाइन रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा मोटा रोड जो है ना मजा नहीं आएगा देखने में, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इस चौकोर वाला रोड भी ले सकते हैं। मैं अभी सिंगल वाला ही ले रहा हूं और एक वाला जो है 3 वाला ले रहा हूं, ठीक है ना। एक इधर से लिया और शिफ्ट दबाया, और चाहे इधर छोड़ करके मैं इधर से ले लेता हूं, यहां दबाया और इसी लाइन में आपको दबाने होंगे, आगे डबल क्लिक करना होगा। यानी कि मैंने वहां पर किया था सिंगल क्लिक और ये लाइन शायद नहीं है इसका, हाँ यही लाइन है, ठीक है। यहां पर आपको डबल क्लिक करना है। देखिए ये सिलेक्ट हो गया, बस सिलेक्ट करने का तरीका, ठीक है। अब क्या करना है, इनको डाउन करना है, ठीक है। कैसे डाउन करेंगे, तो यहां पर दबाएंगे हम कंट्रोल ई, ठीक है। कंट्रोल ई दबाएंगे और मूव टूल के अंदर जाकर के इसको थोड़े से हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ डाउन कर देंगे यहां से, ठीक है, ऐसे हल्का से, ठीक है, ताकि अपनी जो रोड है ना वो उभर कर सामने आए, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूं, एडिट में जाकर के मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं, नीचे वाले लेयर को, ठीक है। मैंने यहां पर डुप्लीकेट दबाया। अब इससे हुआ क्या कि ये वाली तो हमारी अलग है, लेकिन ये अगर आप देखें तो ये हमारी अलग लेयर यहां पर बन चुकी है, ठीक है, थोड़ा जो कि अंदर है। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ई में कर रहा हूं और इनकी जो थिकनेस है ना मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर दूंगा, ठीक है ना। ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा मोटा कर देंगे। मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, ऑब्जेक्ट मोड में जा सकता हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वाली मेरी रोड रही। ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसके लिए मैं असाइन न्यू मटेरियल में जाकर के लैम्बर्ट में जाकर के मैं क्या करता हूं, यहां पर इसका एक कलर दे देता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक रोड की जो है ब्लैक कलर मैंने दे दी है, चाहे आप ग्रे कलर भी दे सकते हैं। अब देखिए मैंने ये जो बनाया ना, इसको थोड़ा सा बढ़िया डिजाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंगल क्लिक डबल क्लिक का यूज करूंगा और पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद कंट्रोल बी से मैं बेवल कर दूंगा और सेगमेंट को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे ही आप सेगमेंट बढ़ाएंगे तो इसकी जो क्वालिटी है उसमें 4 चांद लग जाएगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड। अब यदि आप इस रोड को देखें, एकदम शानदार लुक में आ गया है। इसको आप अपने इच्छा से जितना मर्जी चाहें ऊपर रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। फिलहाल अभी ये ठीक है। मैं रोड से ही स्टार्ट किया हूं। इसको भी मैं क्या करता हूं, डार्क ग्रीन कलर कर देता हूं, ताकि थोड़ा सा बनाने में भी मजा आए, कि लगे कि हाँ भाई कुछ बन रहा है, ठीक है।
तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको जो है डार्क ग्रीन कलर जो है मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ। हालांकि इसके ऊपर हम पेंट जैसी चीज़ों को यूज करेंगे, यानी कि पेंटिंग करके इसको बनाएंगे। ग्रिड चाहे तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। तो अभी आप देखें इस तरीके का डिजाइन जो है अपने पास उभर कर आ चुकी है। ठीक है, रोड का जो है ना काम हम खत्म ही कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड, मैं यहाँ से चाहूँ तो मेश टूल में जाकर के इंसर्ट एज लूप टूल में चला जाऊँगा और यहीं पर ऐसे डिविजन पकड़ लूँगा और एक एक पकड़ छोड़ छोड़ के मैं सभी में वाइट कलर भी कर सकता हूँ। लेकिन उसमें लग जाएगी टाइम ज़्यादा, तो मैं उससे कम समय वाला एक उपाय निकालता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर क्यूब ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर क्यूब ले लेता हूँ ताकि मैं इस रोड के चारों किनारे में मैं फिट कर सकूँ। किनारे में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको रोड के बीच में ही रखने वाला हूँ। ठीक है, ये इससे बढ़िया होता है इसका कलर करना। ठीक है ना, अगर आप कलर कर लें तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगी। ठीक है, और इसकी जो है ना ऊपर वाले फेस को पकड़ेंगे और इसको भी बेवल कर देंगे ताकि रोड के अंदर ये भी मिक्स हो जाए, समझे, ताकि देखने में एकदम मस्त लगे। अब देखिए ये मिक्स हो गया रोड के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट डी के जरिए पहले तो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि देख सकते हैं लंबा कुछ ज़्यादा है, तो मैंने छोटा किया। अब शिफ्ट इसके साथ में डी दबाया और इसको थोड़ा सा आगे कर लिया और बार बार शिफ्ट दबाऊंगा जब तक कि पूरे इस तरफ से लेके उस तरफ ना ये चला जाए। ठीक है, बार बार मैं शिफ्ट डी दबा रहा हूं, जो कि मेरे बेसिक चीज़ों को आप देखे होंगे तो समझ गए होंगे। हमारी लाइव कोर्स भी चलती है, अगर आप चाहें तो वहाँ ज्वाइन करके एकदम एडवांस लेवल की चीज़ें जो है ना आप सीख सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल डी किया क्योंकि इस रोड में भी मैं चाह रहा हूँ वही वाले चीज़ें हो, और इसको मैं क्या करता हूँ 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ। तो यहाँ डिग्री में जाएंगे और 90 लिखकर इंटर कर देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इधर रख लेंगे और उसके बाद फिर से हम शिफ्ट डी के जरिए इसको भर देंगे। कार्टून्स के अंदर ये सारे डिजाइंस रहे तो देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं चीज़ें। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट डी दबाएंगे और फिर से आगे देके बार बार शिफ्ट डी से इसको पूरा का पूरा भर देंगे। ठीक है, ओके, तो ये जो है हमारी हो गई है। अब देख सकते हैं यहाँ तक हमने लैंडस्केप बना लिया है। कंट्रोल एस दबाएंगे और इसको सेव कर देते हैं। लैंडस्केप नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब करना क्या है, इसके चारों साइड, रोड के चारों साइड हमें पहाड़ दिखानी है। तो इसके लिए वर्टेक्स मोड में जाएंगे, सॉफ्ट सिलेक्शन को ऑन करेंगे, बी इसका शॉर्टकट है। ठीक है, और इसमें उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे बड़ा करेंगे। ठीक है, ये एकदम लो पॉली का है, हाई पॉली नहीं है। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम के लिए ठीक रहेगा, ये चल जाएगा बड़ी आसानी तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको डिजाइन कर रहा हूँ। मैं टाइम लैप्स नहीं करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको लगेगा कि बहुत सारे चीज़ जो है ना एस्केप कर दिया गया है। तो मैं वो काम नहीं करके जो भी चीज़ें हैं मैं मैनुअली आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर ब्रश की साइज को आप घटा बढ़ा के करें तो पहाड़ की डिजाइन भी कुछ अलबेला बनेगी, यानी कि कुछ अद्भुत चीज़ें जो है ना वो बनेगी। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं। मैं पूरा का पूरा विलेज बना रहा हूं, तो इसके लिए क्या करना है, आपको आराम से बैठ के इस वीडियो को देखना है। ठीक है, पहले एक बार पूरे वीडियो को देखना है, ध्यान से देखिएगा। तो मैं साइड में नहीं बना रहा हूं। साइड में यदि आप बनाते हैं तो उससे होगा क्या कि जब आप हेलीकॉप्टर व्यू लेंगे ना उस समय दिक्कतें आ जाएगी। ठीक है ना, मतलब मजा नहीं आएगा देखने में। इसके बाद इसमें मैं एक नदी या कुआं भी बनाऊंगा, तालाब जिसको बोलते हैं, ताकि हमारी कोई स्टोरी जो है तालाब उलाब के ऊपर हो तो वो भी इसके अंदर हम निकाल सकें। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये रोड है तो रोड पर तो भाई छोड़ना पड़ेगा, तभी ना लगेगा कि एकदम पहाड़ के नीचे से अपनी जो ये गई हुई है। ठीक है, मैंने ये लिया और यहाँ पर भी बना दिया। ठीक है, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। हो सकता है आपको देखने में लगेगा ये इतना छोटा है, बट ये छोटा नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा ये लैंडस्केप है। ठीक है, और इसके बाद मैंने फिर से क्लिक किया। फिर से एक चीज़ और याद रखिएगा, जितना डेकोरेट करिएगा ना चीज़ों को उतना बढ़िया जो है उभर कर वो सामने आएगी। ठीक है, जितना बढ़िया, सब डेकोरेशन के ऊपर ही खेल है, जितना बढ़िया डेकोरेट होगा उतना बढ़िया जो है डिजाइन बनेगी। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा नहीं कि एक बार विलेज बना रहे हैं
और उसके बाद जो है नहीं बना तो बना, नहीं तो छोड़ देंगे। बार बार बनाएंगे जब तक कि वो बन नहीं जाता। ठीक है, आराम से बनाएंगे, धड़फड़ाना नहीं है। जैसे आप देखेंगे मैं एकदम रिलैक्स माइंड में जो है ना इसको बना रहा हूं, तभी जाके ये अच्छा बनेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि गांव के एक जगह पर इसमें कुआं भी हो, ठीक है ना, मतलब तालाब हो। इसके लिए मैं क्या करता हूं, फेस मोड में जा रहा हूं और यहां से मैं कुछ ज़्यादा ही फेस को सेलेक्ट कर लेता हूं, कम से कम 4 की, और उसके बाद कुछ नहीं करना, बस डाउन कर देता हूं। सॉफ्ट सिलेक्शन में हम लोग हैं ही, जैसे ही डाउन करेंगे हमारी नदी बन गई, नदी नहीं तालाब बन गया। ठीक है, नदी नहीं बनाना। तो अभी आप देखेंगे तो आपकी लैंडस्केप जो है ना इतनी वीआईपी दिख रही है, अगर नज़दीक से देखा जाए, वाह क्या लुक है। ठीक है, कंट्रोल एस बार बार दबाएंगे, नहीं तो सारी मेहनत हो सकती है पानी में चला जाए। अब क्या करेंगे, इस रोड के चारों किनारे में यदि मैं थोड़ा ईंट का डिजाइन दे दूं ना तो मजा ही आ जाएगी। तो मैं कंट्रोल डी कर रहा हूं और मैं इसको क्या करता हूं, ईंटा बनाऊंगा। ठीक है ना, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूं, तो देखने में जो है ना फिर मजा आ जाएगी, समझे, लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, कम से कम 3 बनाऊंगा, शिफ्ट डी, सॉरी, ठीक है, शिफ्ट डी, और मैं इसको क्या करूंगा, 3 बना लिया। ठीक है, एक का मैं कलर चेंज कर देता हूं, असाइन न्यू मटेरियल, लैम्बर्ट। जो भी करना है तुरंत साथ के साथ करना है, बाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। बच्चों का फेवरेट कलर RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, तो ये तो है, ये है, इसको हम कुछ पर्पल कलर दे देते हैं। ठीक है, तो ये 3 कलर मैंने दिया। अब करना क्या है, तीनों को आप चाहें तो कंबाइन कर लीजिए यहाँ से, और उसके बाद शिफ्ट डी करके पूरे रोड के किनारे किनारे थोड़े दूर हटा हटा के लगा दीजिए। ये गांव में 4 चांद लगा देगी। ठीक है, ओके, मैंने लगा दिया है। अगर आप चाहें तो इस तरफ भी लगा सकते हैं। ठीक है, जब गाड़ियां निकलेगी ना तो एकदम लगेगा कि भाई गांव में मेहनत किया गया है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ों को भी आप लोग ध्यान देंगे। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट डी किया मैंने और फिर यहाँ रखा, बार बार शिफ्ट डी करके इसको भी मैं भर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इन दोनों को पकड़ लेता हूँ और फिर से शिफ्ट डी करके ये वाले रोड कम से कम पूरा लगा देता हूँ। ठीक है, वाह क्या रोड बना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा दिखाऊं ना तो ये देखिए, जब रोड पर से गाड़ियां निकलेगी ना तो ये वाली इनकी जो है आउटपुट आने वाली है। ओके, अब कंट्रोल एस कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले लैंडस्केप जीरो नीचे से ही शुरू कर रहा हूं। ठीक है ना, अब मैं कर ये रहा हूं कि इसमें गेट बना रहा हूं जिस पर लिखा रहे कि भाई ये फलना गांव है। ठीक है, तो इसके लिए मैं गेट की जो है बना रहा हूं। गेट बनाने के लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूं, एक स्फेयर ले रहा हूं। यहां पर मैंने स्फेयर लिया और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इस स्फेयर का कुछ पार्ट जो है ना मैं काट दे रहा हूं। पहले तो छोटा कर लेता हूं इसको। ठीक है, ये मैंने कर दिया। मेरी जो एक स्टूडेंट है वो बहुत ही अच्छा बनाया है, उसके उन्होंने क्या किया, बस शिफ्ट डी किया और ऐसे करके पूरे भर दिया। ठीक है, बोला सर देखो मेरा कमाल का गेट हो गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरीके से गेट बनाएं। ठीक है, तो फिलहाल वो स्टूडेंट वाला ही टेक्निक मैं भी यूज कर लिया हूँ। ठीक है ना, और ऊपर मैं कुछ अलग लगाऊंगा इसीलिए मैंने ऐसा नहीं किया। और मैं कंट्रोल डी से मैं इसको इस तरफ भी डाल देता हूँ ताकि हमारी जो गांव है एकदम उभर करके सामने आ जाए। ठीक है, मैंने 2 चीज़ लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस पर जो है ना एक बैनर लगाऊंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ से ये वाला ले रहा हूँ और मैं इसको इस तरीके से, ये मैंने कर दिया। ठीक है, और इसके ऊपर पहले मैं डालूंगा। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये करेंगे, इनके ऊपर जो है इसको फिट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें भी थोड़ा सा डिजाइन दूंगा ताकि देखने में लगे कि हाँ भाई एकदम गांव तो है डिजिटल जैसा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ डिविजन्स पहले लगाऊंगा। तो चैनल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ आपको पता ही है कि डिवीजन इसमें होता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसमें कुछ डिविजन्स को लगा देंगे। तो इधर से ही अपने को डिवीजन चाहिए, इधर उधर वाला चाहिए नहीं।
तो आप चाहें तो निकाल सकते हैं, रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये वाला डिवीजन हमको चाहिए तो मैंने ये ज़्यादा लगा लिया और इसको भी लगभग हम 1-2 करके छोड़ देते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें वर्टेक्स मोड में जाना है और ऐसे वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है और सॉफ्ट सिलेक्शन को ऑन रखना है और उसके बाद ऐसे इसको घुमाना है। तो अभी आप देखिएगा कि ऊपर चला गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, फिर से नीचे कर लेंगे। लेकिन ये क्यों गया, इसका कारण है ब्रश की जो साइज है ना वो बड़ी है। ठीक है, अब देखिए अब ये नहीं जाएगा, एकदम मस्त लगेगा देखने में। वाह, यही तो हमको बनाना था, बन गया। ठीक है, और इसको फिर क्या करेंगे, कंट्रोल बी दबा देंगे तो ये बेवल हो जाएगी, जिससे उड़ने वाली जो फीलिंग है वो आ जाएगी। ठीक है, ये रहा। अब इस पर हमें 3D में कुछ लिखना भी तो है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल एस पहले मैं दबा रहा हूं ताकि सेव हो जाए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर कुछ लिख रहा हूं, जो ये टी लिखा है इस पर आपको दबाना है। ठीक है, और ये 3D हो गया। अब क्या करना है, यहां पर देखिएगा तो टाइप रहता है और इसके अंदर जो भी लिख दीजिए। ठीक है, वो यहां पर आ जाएगी। तो मैं लिख देता हूं, मेरा नाम ही लिख देता हूं। ठीक है, जो मेरी वेबसाइट है उसका नाम लिख देता हूं, अभीरा मैंने एक चीज़ गलती की, स्पोल में हमको नहीं लिखना चाहिए था, सब अक्षर को मुझे एग्जिट ही लेना चाहिए था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको क्या किया हूँ, ऐसे छोटा कर लेता हूँ, इतना छोटा कि उसके ऊपर मैं इसको डेकोरेट कर सकूँ। ठीक है, इस अक्षर को हम चाहें तो जैसा इसका बैंड गया है वैसा हम बैंड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें सेपरेट करना होगा और एक एक अक्षर को हमें इसके ऊपर बैठाना होगा। ठीक है, ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब यहां पर देख सकते हैं कि भाई इसको हमें थोड़े से सिस्टम से बैठाना पड़ेगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मैश में जाना पड़ेगा और सेपरेट करना पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी से इसको क्या करता हूं, इसको जो है मैं बैठा लेता हूं। ठीक है, थोड़ा फास्ट बैठाएंगे क्योंकि टाइम बर्बाद करना नहीं है अपने को, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है अक्षर का भी सेटिंग कर लिया है। मैंने पहले ही कहा है बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, तो ऐसे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इनको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम इसको कलर भी कर देते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, ऐसा न्यू मटेरियल में जाएंगे, लैम्बर्ट में जाएंगे, थोड़ा सा ब्राउन कलर जो है ना इसको हम यहाँ से डाल देते हैं। ठीक है, डार्क ब्राउन टाइप का कलर जो है इसको यहाँ पर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसके बाद क्या करना है, इनको भी एक कलर कर देना है। तो अगर आप चाहें तो सेम कलर तो सेम भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो भी आपको कलर देना है वो कलर दे सकते हैं। तो यही वाला कलर जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दोस्तों इसमें मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ, इसको आपको बढ़िया से करना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सर ने ये लगा दिया तो हो गया, तो ऐसा नहीं करना है। जस्ट मैं सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, तो टाइम को थोड़ा सा ये करेंगे, नहीं तो वीडियो क्या है हमारी जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना है, एक एक चीज़ों को बढ़िया से बैठाना है। ठीक है, तभी जाके स्टोरी में दम जो है वो आएगी। ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ना ट्रिंगुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये आइक्लोन के अंदर ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी चीज़ों को हाइड करके यहाँ जाएंगे मैश में। ठीक है, और यहाँ ट्रिंगुलेट के ऊपर क्लिक कर देना है, तभी जाके ये आइक्लोन में ओपन होगा, नहीं तो ये आइक्लोन के अंदर ओपन नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को बढ़िया से एकदम फिट टू फिट करिएगा, एक भी चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है। जितने बढ़िया से आप सेटिंग करिएगा उतना बढ़िया आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये गेट को मैं क्या करता हूं, कम से कम 2 बना लेता हूं। ठीक है, इस गेट को मैं क्या करता हूं, 2 गेट जो है वो बना लेता हूं। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूं, एकदम आउटर पे लगाऊंगा। देखिए रोड वाला चीज़ कुछ सिलेक्ट हो गया है तो उसको आपको हटा देना है। कंट्रोल दबा के अगर ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये हमेशा हटेगा ही हटेगा। एक ये हो गया। ठीक है, और कंट्रोल डी दबा के हम क्या करेंगे, एगो और इसका कर लेंगे, कंट्रोल डी मैंने किया। ठीक है, और इसको मैं पीछे भी डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया अपना गाँव। देखिए कार्टून जब बना रहे हैं तो कार्टून्स के अंदर क्या है, अगर गांव की जो है रोड के साइड में थोड़े से डिजाइन्स लगे हों तो घरों की जो क्वालिटी है वो बहुत बेटर आती है। चलिए ये भी एक बनाते हैं।
देखिए एकदम घबराना नहीं है, आराम से प्यार से बस आगे बढ़ते जाना है, बनाते जाना है। तो मैंने एक ये वाला बनाया है और इसको मैं क्या करूँगा, कम से कम 3 जो है ना वो बनाऊँगा, ठीक है। तो पहले इसमें थोड़े से लाइन्स वाइन्स का भी काम कर लेते हैं। इधर नहीं लगाना है लाइन, ठीक है। इधर मैं लगा लेता हूँ इतना सारा और इधर भी मैं एक लगा लिया हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको 3 बना दूँगा, ठीक है। मैंने 3 बना दिया और उसके बाद क्या करेंगे, वर्टेक्स मोड में जा करके, ठीक है, सॉफ्ट सिलेक्शन को बंद करके इसको हम थोड़ा सा उठा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम वर्टेक्स मोड में जाके इनको थोड़ा पकड़ के, दोनों को पकड़ेंगे, जो भी पकड़ेंगे वो ऐसे कर देंगे, ठीक है। और फिर जो है पहले तो सभी को उठा लेते हैं थोड़ा सा, फिर बीच वाले को ऐसे पकड़ के, ठीक है, और ऐसे डाउन कर देंगे। तो ये जो है हमारी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जो है थोड़ा सा एक लंबा वाला भी लाइन लेंगे, ठीक है। तो वो भी ले ही लेते हैं। एकदम डिटेल्स मॉडलिंग करना है, धरफराना नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा विलेज जो है ना बनाने आ जाएगा और साथ में इसका आउटपुट भी आप देखेंगे, हम आईक्लोन के अंदर भी ले जाएंगे, ठीक है। और एक पैटर्न हमें बनाना है, तो पैटर्न किस तरीके से बनेगा वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके से यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। देखिए इसमें अगर मैं एक बॉल लगा दूँ ना तो इसका आधुनिक जो एकदम लगेगा कि हाँ भाई किसी ने इसमें मेहनत जो है ना वो किया है, ठीक है। देखिए एक छोटी छोटी चीज़ कितनी बड़ी मैटर करती है वो देखिए आप, ठीक है। लेकिन साथ के साथ जितना चीज़ें लगेगा उतना ये हेवी भी होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। इसमें गए और जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको भी डार्क ब्राउन कलर डालेंगे, थोड़ा सा इसको लाइट में रखेंगे ताकि लकड़ी वाला फील है, और इन सभी को हम वाइट कर देंगे, ठीक है, ताकि ऐसा लगे कि भाई इसमें कील जो है वो लगाया गया है, ठीक है। ठीक है, अगर ये देखें सीन इनका, तो ये वाली जो है सीन बनकर आई। अब मैं क्या करूँगा, सभी को पकड़ के कंबाइन करूँगा, ठीक है। अगर आप बेवल कर दें तो फिर मज़ा आ जाएगी, ठीक है। देखिए बेवल करने के लिए कुछ नहीं, कंट्रोल बी दबा देना, बस हो गया। ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है इसमें, नहीं तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो हेवी भी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें जाऊँगा, कंबाइन करूँगा, ये हो गया अपना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इससे रोड के चारों तरफ जो है ना मैं जगह जगह पर इसको डालूंगा। मैंने पहले छोटा किया है ताकि बड़ा था वो, और फिर मैं इस रोड के अनुकूल जो है ना, अभी भी बड़ा है ये, और थोड़ा छोटा करूँगा। रोड के हिसाब किताब से ही आपको चलना होगा, ठीक है। अब देखेंगे, हाँ ठीक है चलेगा। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ज़्यादा छोटा हो गया है, ठीक है। और ये मैंने बनाया ना, ये देखो पैटर्न है, कैसे काम करेगा ये, शिफ्ट डी दबाएंगे और इसको जैसे ही मैं आगे लूँगा तो देखिएगा अब ये काम कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम जो है इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अगर मैं इन सभी को कंबाइन कर लूँ तो मैं पूरे गांव में भी लगाना चाहूँ तो तुरंत हो सकता है, ठीक है। तो पूरे गांव में हमें नहीं लगाना है, जगह जगह पर इसको लगाएंगे, जहाँ जहाँ पे घर लगाएंगे वहाँ वहाँ तो हम जरूर ही लगाएंगे, ठीक है। एक इस तरफ लगा लेते हैं, ज़्यादा नहीं लगाना है, एक यहाँ लगा लेते हैं ताकि देखने में थोड़ा सुंदर लगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको चारों तरफ से डुप्लीकेट करके एक घर के लिए भी अपना ये कर लेते हैं। सिर्फ एक लाइन पकड़ के आपको रोटेट करना है, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना आप जैसे ही घर लगाएंगे इनका जो है एकदम चार चांद लग जाएगी घर पे, समझे। ठीक है, इसके बीच में आपको घर लगा देना है, कहीं से थोड़ा सा छोटा करके आपको गेट की व्यवस्था भी कर लेनी है, ठीक है। तो देखिए ये वाला हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अपना तो सभी को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सभी को बाकी को डिसेलेक्ट कर देंगे, ऐसे करके सभी को पहले सेलेक्ट करते हैं फिर डिसेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया, क्योंकि मेरे को कई सारे चाहिए ये, ताकि हमारा गांव बड़ा बन जाए, ठीक है। कंट्रोल डी, और मैंने एक यहाँ लगा लिया है, ठीक है। और इसको भी पकड़ के
इस जगह लगा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए एकदम लुक वाइज शानदार जो है अब ये लग रहा है, जबकि अभी बहुत काम तो बचा हुआ है। तो हम फिलहाल 2 ही लगाते हैं। अब क्या करते हैं, इस गांव की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम इसमें पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं। हालांकि हम आइक्लोन के अंदर विलेज बनाने वाले हैं फाइनल आउटपुट, तो वहाँ हमको बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे, लेकिन एक आध कार्टूनिक पेड़ पौधे यहीं पर हम बना लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इससे हम बनाएंगे पेड़ पौधा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको फेस मोड में जाइएगा, चाहे वर्टेक्स मोड में जाइए, एक ऊपर वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करिए। देखिए इससे बनाने में क्या है कि थोड़ा सा क्वालिटी जो है ना बड़ी शानदार आएगी, ठीक है। सॉफ्ट सिलेक्शन को पहले तो थोड़ा सा ये करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको स्केल करेंगे। कार्टूनिक है तो भाई कार्टूनिक जैसा लगना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया मस्त, ठीक है। अब ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगा, इसको भी डार्क ब्राउन कलर कर दूंगा, ठीक है। इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर कर दिया, ठीक है। हालांकि इसमें थोड़ा और ब्राउन किया जाए तो मज़ा आ जाए। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाने के लिए कुछ स्फेयर्स लेंगे, ठीक है, ताकि जो है हम इसको एक बढ़िया आउटपुट में दर्शा सके। कार्टूनिक में बना रहा हूँ, रियलिस्टिक नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा छोटा बड़ा करके आपको पूरे में क्या है भर देना है। ठीक है, ये हो गया। इसको हटा देंगे, जैसा है न्यू मटेरियल, लैम्बर्ट ग्रीन कलर, ठीक है। ये हो गया। तो मैंने क्या किया, एक पेड़ लगाया है। अब चाहे तो जितना मर्जी उतना लगा सकते हैं। 3 कोनमा वाला भी पेड़ लगाइए और ये भी लगाइए, तो क्या होगा, देखने में मज़ा आएगी, ठीक है। तो फिलहाल हमारा जो है कार्टूनिक ट्री है, तो इसको हटाता हूँ, मेस में जाता हूँ, कंबाइन करता हूँ, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको भी एकदम सीरियल्स लगाएंगे ताकि देखने में लगे कि हाँ भाई कुछ है, ठीक है। मेस में जाएंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इसको एक तो यहाँ पर लगाता हूँ शिफ्ट डी करके, ठीक है। मैंने यहाँ लगा दिया। देखिए जब घर लगेगा ना तो इसकी क्वालिटी देखिएगा, बहुत ही मस्त लगेगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने नदी के साइड में लगा दिए हैं। बस हो गया, ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो फिर हैंग का भी समस्या जो है वो हो जाती है। तो आपको कम से कम में ही लगाना है और अच्छे से अच्छे क्वालिटी को क्रिएट करना है, ठीक है। अभी जो गांव है वो गांव का लुक वाइज आप देख सकते हैं, एकदम शानदार वाली फीलिंग जो है वो आ गई है। गांव के अंदर अगर हम थोड़ा सा ये लगा दें, बिजली का खंभे वगैरह लगा दें, तो और भी रियलिस्टिक लुक जो है वो आ जाएगी, ठीक है। लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, फिर भी मैं थोड़ा खंभे एक लगा के दिखाता हूँ कि आप कैसे लगाएंगे खंभे को, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, एक बस ऐसे इस तरीके से आपको पॉल बना लेना है बड़ा सा। देखिए एक लगाने से इसकी क्वालिटी देख सकते हैं हम कितना जो है उभर कर आ चुका है। मैं बार बार कंट्रोल एस दबा रहा हूँ ताकि ये सेव होता रहे, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, पहले तो इसको पतला करता हूँ क्योंकि बहुत मोटा हो गया है ये। तो ये हो गया, देखिए हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फिर से एक यही वाला बनाऊँगा, ठीक है। तो यही वाला ले लिया हूँ मैं यहाँ से फिर से, और क्या करूँगा, यहाँ से एक इस तरीके से मैं बना लूँगा, ठीक है, जो मुझे बिजली के खंभे के लिए यूज करना है। ये हो गया, ये हो गया। इसको ऊपर लेकर आ जाएंगे। क्वालिटी को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये सब लगाने के बाद जो क्वालिटी होती है ना कितना बेहतर आती है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको जो है थोड़ा डिविजन्स लगाऊंगा मैं,
ठीक है, इधर से नहीं लगाना है, ऊपर वाला को, ठीक है। ऐसे डिविजन्स लगाया मैंने, क्यों लगाया, ताकि मैं इसके पॉल की तरह जो है ना मोड़ सकूं इसको, ठीक है। बी से इसको बंद करेंगे, इतना पकड़ा इधर, इतना ही पकड़ेंगे इधर और इसको ऊपर करेंगे। तो ऐसे करेंगे तो ऐसे वाला लुक भी आ जाएगा, तो ये भी बहुत शानदार ही लग रहा है, ठीक है। तो बस ऐसे ही करना ही था, तो मैं इसको करके ऑब्जेक्ट मोड में चला जाता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर जो है गोल गोल वाला भी डालेंगे। तो फिलहाल इतना के लिए अभी मैं इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगी, ठीक है। लैम्बर्ट, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा, और इस तरीके से आप चाहें तो इसमें लोखंड वगैरह वगैरह का भी टेक्सचर जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल ब्राउन ही ब्राउन रहने देता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा अलग कलर कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, ओके। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर जो है ना चिकनी मिट्टी वाला डिजाइन दूंगा, ठीक है ना। तो इसके लिए करना है क्या है, हमें एक ये वाली लेनी है, ठीक है, और इसको हमें क्या करना है, ऊपर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर लेकर आना है और यहाँ जो है मैं इस तरीके से इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ, ठीक है। और सेट करने के बाद क्या है कि इसका थोड़ा सा डिजाइन कर देना है। फेस मोड में जाइए, ठीक है, और फेस को यहाँ से पकड़ लीजिए, ठीक है, जो तार लगाने के लिए होता है। और उसके बाद क्या करना है, आपको इस तरीके से इसको दबा देना है, ठीक है। उसके बाद से 2 तार जाने के लिए बना देते हैं, भले एक ही तार डालना हो। और ये जो है हमारी चिकनी मिट्टी वाली डिजाइन बन गई है। थोड़ा सा डिजाइन के लिए इस तरीके से मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ओके। तो ये भी जो हमारी काम है एकदम बन चुकी है। अब इसको क्या करेंगे, कंट्रोल D दबा देंगे और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। मैंने क्या किया है, दोनों ही तरफ मैं इसको लगा दिया हूँ। अब क्या करना है, यहाँ भी अगर हम चाहें तो एक पैटर्न डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। पैटर्न डिजाइन करने से ज़्यादा अच्छा रहता है कि तार जो है सभी पिलर्स पे पिलर्स आपको नहीं लगाने होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मेश में जाता हूँ और कंबाइन करके मैं इसमें ये वाला लगा देता हूँ, ठीक है। अभी देख सकते हैं ये वाली जो पिलर है बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ज़्यादा हाइट नहीं करेंगे, ठीक है, नॉर्मल हाइट पर इसको रखेंगे। इसके बाद तार के लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो अपना सिलेंडर है मैं इससे जो है इसका वायर बना लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा जो है वायर है और इसको मैं क्या करूँगा, इसमें डिविजन्स की खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। थोड़े थोड़े डिविजन्स के ऊपर भी आपको अच्छे से काम करना होगा, ठीक है। और इसमें लगा देते हैं क्योंकि बीच से थोड़ा सा हम तार को टेढ़ा कर देंगे ताकि देखने में रियलिस्टिक जैसा लुक जो है वो लगेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस तार को थोड़ा सा पतला कर देंगे, ज़्यादा मोटा है, ठीक है। इस तरीके से हमने पतला किया है और पतला करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर इसको सेट करूँगा, ठीक है। टाइम जितना लगे आराम से आपको काम करने हैं। तार कभी भी बाहर की तरफ होता है तो हम भी यहाँ पर बाहर की तरफ ही जो है इसको करेंगे और बढ़िया से इसमें फंसा देंगे, ठीक है। ठीक है, काफ़ी है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम पैटर्न बनाने के लिए इसको इतना पर रखेंगे ताकि दूसरा वाला आएगा तो इसमें वो मैच हो जाएगा, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्टेक्स मोड में जाएंगे और बीच वाले वर्टेक्स को पकड़ लेंगे और सॉफ्ट सिलेक्शन को ऑन कर देंगे। तार को झुकाने के लिए इसकी साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस तरीके से इसको बेंड कर दूंगा और ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएंगे, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल D करके मैं इसको इस तरफ डाल दूंगा, ठीक है, ताकि दोनों साइड तार हो जाए। ये हो गया, ठीक है। ये पैटर्न मैं बना रहा हूँ और पहले इन दोनों को मैं कलर कर देता हूँ। ऐसा है न्यू मटेरियल लैम्बर्ट, वैसे तो वाइट ही कलर रहेगा ये, लेकिन देखते हैं। क्लिक और इसको कोई भी आप कलर जो है वो दे सकते हैं, तो इसको मैं वाइट ही कलर रखूँगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं तो इसको थोड़ा सा ब्लैक एंड कलर कर देते हैं, जिससे क्या होगा देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब इसको भी ब्राउन कलर ही करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमने गलत कर दिया, इसको कंबाइन कर लिया, इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। और इन दोनों को पकड़ के राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल और उसके बाद लैम्बर्ट में जाके इसको क्या कर देंगे हम
डार्क ब्राउन कलर कर देंगे। ठीक है, ये कलर मैं थोड़ा सा लाइट करके कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कलर जो है वो कर दिया है। अब करना क्या है, इन सभी को पकड़ना है। ठीक है, टोटल चीज़ों को। ठीक है, लेकिन देखिए ये आप ऐसे तो बेस्ट है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम मेहनत कर लें, ठीक है, मैं विलेज लिख देता हूँ, और इसके अंदर यदि हम डेंजर वाली जैसी चीज़, कोई खतरा वाला, सावधान वाला लगा दें तो वो बहुत मस्त हो जाएगी। कैसे लगेगा देखिए, एक बार लगाते हैं। इसके लिए करना क्या है, एक इस तरह से टेम्पलेट लेना है। ठीक है, और इसको क्या करना है, हमें इस पिलर के ऊपर रोटेट करके लगा देना है। ठीक है, मैंने इसको 90 डिग्री लिया है, यहाँ से लिख देंगे 90, इंटर। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, इसको जो है हम यहाँ से यहाँ पर लगाएंगे। और इसमें लगाना क्या है, तो यहाँ पोस्टर लगाना है। ठीक है, पहले इसकी साइज को और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और ये किस व्यू से दिखेगा उस व्यू में भी आपको जाना है। तो देख सकते हैं इस व्यू दिख रहा है, फिर यूवी में जाना है, आपको कर देना है कैमरा बेस्ट। ठीक है, मैंने कर दिया कैमरा बेस्ट। और उसके बाद क्या करना है, आपको इसके में पोस्टर लगाना है। पहले कंट्रोल एस दबा लेता हूँ, और फिर क्या जाएंगे, हम अपने ब्राउजर पर चलेंगे। ठीक है, डेंजर इलेक्ट्रिक लोगो मैंने लिख दिया ताकि वो चीज़ आ जाए। तो ये वाला मिल गया है अपने पास। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, सेव इमेज में जा करके, और इसको हम कर लेंगे डेस्कटॉप पर ही। फिलहाल मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव हो गई। अब क्या करेंगे, माया में जाएंगे और इसको पकड़ेंगे, ऐसा न्यू मटेरियल लैम्बर्ट, फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे, और फाइल के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे, और जो भी हमारी डेंजर वाली है उसे ओपन कर देंगे। और उसके बाद 6 दबाएंगे। 6 का दबाते ही पूरे टेक्सचर ऑन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेंजर नाम की जो चीज़ें हैं ना वो लग चुकी है। ठीक है, ये क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए ये सब अगर लगा रहे हैं तो जो है अपना देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा थिकनेस भी बढ़ा देंगे। कंट्रोल ही किया हमने। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा मोटा करके ऑब्जेक्ट मोड में चला जाता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लग गया है, इसमें फिक्स कर देंगे। हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इनको पकड़ के, ठीक है, तीनों को पकड़ के इसको बेवल कर देंगे तो और मज़ा आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम बेवल कर दें, इस पिलर को देखिए कंट्रोल बी से बेवल होता है, तो ये थोड़ा सा सुंदर दिखाई देने लगेगा बेवल करने से। ठीक है, तो मैं सभी को पकड़ रहा हूँ, मैंने बेवल भी कर दिया सभी को। ठीक है, तार को भी पकड़ना है, तार को नहीं छोड़ना है। ठीक है, डेंजर को भी पकड़ना है, और उसके बाद मेश में जाना है और कंबाइन कर देना है। ठीक है, कंबाइन करने के बाद हमें क्या करना है, इसको शिफ्ट डी दबाना है, और शिफ्ट डी दबाने के बाद इसको आगे ले जाना है। ठीक है, अब मैच करेगा ही करेगा, इसीलिए तो हमने इसको पैटर्न बना लिया था कि एक दूसरा से सब मैच करेगा। ठीक है, और बार बार शिफ्ट डी दबाते जाना है, और देखिएगा यहाँ पर जो है ये चीज़ बनती चली जाएगी। ठीक है, अब लास्ट वाले में क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को डिलीट करना है। तो फेस मोड में जाइए, 3 बार क्लिक करिए, डिलीट दबा दीजिए। वैसे ऐसे डिलीट करना गलत बात है, कभी भी डिलीट जो है ना सेपरेट करके ही किया जाना चाहिए। ठीक है, तो मैश में जाइए, सेपरेट कर दीजिए, इसके ऊपर दबा दीजिए, और इन दोनों को पकड़ के डिलीट देना। ये देखो हो गया, वाह लुक। ठीक है, कमाल की लुक आ गई। और बढ़ाना है तो और बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी हो आप बढ़ाइए। शिफ्ट डी किया मैंने, और फिर आगे रखा, कंटिन्यू शिफ्ट डी में करता चला जाऊंगा, पूरे गांव के अंदर लग गया। ठीक है, ये देखिए। ओके, कंट्रोल एस सेव कर रहा हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो है ना, ये जो घर की मैंने कॉलम बनाई है, ये बहुत बड़ा बड़ा कॉलम बन गया है। उसके बाद जहां तहां ये कॉलम बन गया है, तो इसको थोड़ा सा फिक्स करेंगे। ठीक है ना, टाइम लगता है, लेकिन जब चीज़ें बनती है ना तो मन जो है बहुत खुश होता है कि यार मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है ना वो बना ली है। ठीक है, इसीलिए टाइम की चिंता किए बिना आपको काम करना है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 90 डिग्री रोटेट करता हूँ। ठीक है, और 90 डिग्री रोटेट करने के बाद मैं इसको थोड़ा और छोटा करूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं मूव करके इसमें एक इधर लगाऊंगा, फिर कंट्रोल डी, और एक इधर लगाऊंगा। ठीक है, फिर इसको मैं गेट दूंगा, कंट्रोल डी। इसके अंदर मैं जो है ना घर लगाने वाला हूँ। ओके,
और फिर से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना। और एक और कंट्रोल डी कर सकते हैं हम चाहें तो, और इधर से भी हम इसको स्केल डाउन करके लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि इस तरीके से ये हमारा इस घर के अंदर जाने वाली गेट होगी, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये वाला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा पीछे कर देते हैं इसको, क्योंकि बड़ा कॉलम भी है तो पार्क वार्क जो है अपना दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट पकड़ के पीछे कर दूंगा थोड़ा ज़्यादा ही। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये उसी के साइज़ का है तो भाई उसके साइज़ का तो नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट करता हूँ। और डिलीट करने के बाद बहुत सारी चीज़ हम आइक्लोन के अंदर भी लगाएंगे। ठीक है ना, अभी एकदम नॉर्मल चीज़ों को देखिए, आइक्लोन के अंदर जब सारे चीज़ लग जाएंगे ना तो एकदम आउटपुट जो है कमाल की आएगी। चार दीवारी के अंदर कुछ और काम कर लेते हैं हम। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, कुछ वाल का डिजाइन भी दे देता हूँ ताकि देखने में अपना गांव और भी खूबसूरत हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, नॉर्मल सी दीवार लूँगा इस बार। ठीक है, ऐसे ईंट वाली। ठीक है, और ऐसे मैं कर दूँगा। ठीक है, ये बड़ा है या छोटा जब तक गांव के रोड के नीचे से नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ये मैंने किया। और करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये भी मेरा घर ही होने वाला है, थोड़ा दूर रख रहा हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे, स्टोरी भी इसके आगे करवाया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करता हूँ, एक इधर लगाता हूँ। ठीक है, फिर से कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करता हूँ, एक पीछे की तरफ लगाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम घर लगाएंगे 90 डिग्री, इंटर। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, इधर लगाता हूँ, इसको पीछे कर लूँगा जितना हो पाएगा उतना, फिर इसको पकड़ूंगा और यहाँ से मैं इसको यहाँ पर डाल दूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी मैंने किया और फिर मैं इसको आगे यहाँ पर ले लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एक यहाँ पर ये लगा दिया। फिर मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ और इसको मैं फिर से छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। फिर मैं क्या करूँगा, इसमें गेट लगाऊंगा एकदम सुंदर वाली। ठीक है, तो मैं इसके लिए फिलर डिजाइन करने के लिए चाहो तो मैं इसी को यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं दूसरा गोल वाला लेता हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा सुंदर लगे। तो मैंने ये गोल वाला पिलर लिया और इसको मैंने ऐसे बड़ा कर दिया। ठीक है, ये हो गया। फिर कंट्रोल डी मैंने लिया, एक इधर लगाया। ठीक है, फिर मैंने कंट्रोल डी लिया, एक इधर लगा देता हूँ, फिर मैंने कंट्रोल डी लिया और एक लास्ट में लगा देता हूँ। ठीक है, फिर मैं कंट्रोल डी करता हूँ और इसके अंत में भी यही चीज़ मैं लगा देता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसके अंदर पोस्टर भी लगा सकते हैं। अब देखिए ये देखने में और भी सुंदर लग रहा है। चार दीवारी मैंने कर दिया, इसके अंदर घर बैठा दूंगा बाद में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको भी थोड़ा सा लाइट कलर दे देता हूँ। ठीक है, नंबर में जाएंगे और इनको भी थोड़ा सा लाइट कलर जो है हम लोग दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को कोई भी अपना कलर जो है, तो आपको पता ही है ज़्यादातर कार्टून में मैं ब्राउन रेड यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, असाइन न्यू मेटल में जा करके, लैम्बर्ट में जा करके इसको मैं ब्राउन कलर जो है वो दे देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये अपना गांव जो है एकदम मस्त बनता चला जा रहा है। और इसको जब 3 दबाएंगे तो इसकी आउटपुट जो है खतरनाक हो जाएगी। ये देखिए हो गया। अब बहुत सारे इसमें घर लगाएंगे, अब बहुत ही वीआईपी जो है इसका लुक आएगा। देखिए जो आप खुद से बनाते हैं वो और जो कहीं से आप डाउनलोड करते हैं वो, उन चीज़ों में बहुत का डिफरेंट होता है। तो डाउनलोड से बचिए। ठीक है, और चीज़ों को एकदम एनहांस तरीके से बनाइए। इसके बाद हम पवन चक्की वगैरह लगा दें तो और भी मस्त जो है वो हो जाएगी। तो अब क्या करते हैं, इस सभी चीज़ को एक्सपोर्ट करके लेकर चलते हैं हम आइक्लोन में और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से गांव को हम वीआईपी लुक में लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये 3 से स्मूथ होता है, तो मैं मेश में जाऊँगा और यहाँ दबा दूंगा स्मूथ। 3 सिर्फ देखने से स्मूथ होता है, स्मूथ पर क्लिक करेंगे तब ओरिजिनल में वो चीज़ जो है वो स्मूथ होगी। स्मूथ करते ही ये सारे चीज़ें जो है हेवी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करें, हम फाइल में जाएंगे और यहाँ पर दबाएंगे एक्सपोर्ट ऑल। ठीक है, और उसके बाद FBX ही एक्सपोर्ट ऑल करेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप पर जाएंगे और इसका नाम लिख देते हैं VILLAGE विलेज। ठीक है, ओके, मैंने विलेज ओके लिखा ताकि याद रहे, एक्सपोर्ट कर देते हैं।
हालांकि रूल तो ये होता है कि जो भी चीज़ आप सेव करें एक फोल्डर में करें, ठीक है ना, ताकि वो गड़बड़ कभी भी ना हो। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्टली जो है मैं आईक्लोन को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो ये है मेरे पास आईक्लोन 7.92, मैं इसके ऊपर चालू कर दिया हूँ और ये ओपन हो रहा है। तो दोस्तों हमारी आईक्लोन जो है ओपन हो चुकी है और जो डेस्कटॉप पे हमने फाइल रखा था मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो विलेज ओके FBX का नाम रखा था मैंने, तो मैं इसको खींचूंगा और डायरेक्टली आईक्लोन के अंदर छोड़ दूंगा। यहाँ पर ये हमसे पूछेगा कि आपको यस करना है या नो करना है, यानी कि आपको कंबाइन करना है या कंबाइन नहीं करना है, वही चीज़ हमसे पूछ रहा है। तो मैं यहाँ बोलूँगा यस, आपको अलग करना है। तो इसके बाद क्या करेगा, ये चीज़ों को अलग अलग ही रखेगा ताकि आईक्लोन के अंदर भी हम चीज़ों को मॉडिफाई कर सके। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो है चीज़ें आ चुकी है, यानी कि जो हमने विलेज डाला था वो यहाँ पर आ गई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको स्केल करेंगे। तो यहाँ क्वालिटी एकदम 3rd क्वालिटी में रखा हुआ है ताकि ये हेवी चले, तो मैं यहाँ मीडियम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा दिखाई दे, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, इसके जो साइज है उनको काफ़ी बड़ा करना है, ठीक है, और थोड़ा बड़ा करना है, कम से कम ग्रिड जितना तो आपको करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इसको बड़ा कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने स्मूथ नहीं किया है, ठीक है। तो कंट्रोल G से यहाँ पर ग्रिड की साइज जो है वो हटती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली चीज़ें इस तरीके से भी दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ स्मूथ नज़र नहीं आ रहा है, कुछ लाइट नहीं है, तो वो सब यहाँ पर ठीक करना होता है। तो इस पर जाएंगे और जितने सारे भी टेक्सचर है मैं अभी सभी को बस एक मोड चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इतना सारा हमने जो है साइन न्यू मेटेरियल किया है वो सारे चीज़ का डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं शिफ्ट दबा के सभी को सिलेक्ट करूँगा और डायरेक्ट मैं यहाँ से ट्रेडिशनल या SSS पर दबा दूंगा, ठीक है। दोनों ही बेटर है, आपको जो मर्जी है वो यूज करिए। SSS मतलब चमकने वाला जो है ये कलर इसको बना देगा, ठीक है। देखिए अब जो है इसका लुक देखिएगा तो एकदम सुंदर सा डिजाइन जो है वो हो गई है। अब एक बच भी गया, नीचे आएंगे स्पेकुलर कलर में जाएंगे, यहाँ से स्पेकुलर जो कलर है और इसको 0 कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो चमकने वाली चीज़ थी वो अपने को नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये हो गई है एकदम मस्त, अपनी गांव की जो है लुक आ गई है। इसके बाद क्या करना है, इस गांव को कैरेक्टर के हिसाब से सेट करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा कि हमें एक कैरेक्टर इसमें लेना होगा। तो मैं अवतार में जाऊंगा और यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास कस्टम कैरेक्टर भी हैं जो मैंने आईक्लोन्स के अंदर बनाए हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कोई भी एक कैरेक्टर जो है मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो ये वाली चुड़ैल है, मैं इसी को यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो डालने के बाद अब मैं इस गांव को मेजर करूंगा कि हमारी जो गांव है उसकी साइज ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर के साइज को हमें नहीं छेड़ना होता, हमें गांव के साइज को ही छेड़ना होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस जो चुड़ैल है मैं इसको यहाँ पर सेट करके देखता हूँ यार ठीक है या नहीं है। तो मुझे लग रहा है ये जो गांव की साइज है ना थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको गांव सेलेक्ट करके छोटा कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं फिर से कैरेक्टर को पकड़ के इस बार F दबा करके मैं चेक कर रहा हूँ। तो अभी भी देख सकते हैं गांव की साइज़ बड़ी है, नहीं गांव की साइज़ ठीक है लगभग, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी कैरेक्टर्स हैं जो इस तरह से आ सकती है, ठीक है। ये हमारा गांव है, गांव की साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, ठीक है। पॉल की साइज़ जो है थोड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो इसको भी हम छोटा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये रहा, फिलहाल अभी रहने देते हैं। ये जो है हमारे यहाँ पर कैरेक्टर्स आ चुकी है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। डेंजर का बोर्ड लगा हुआ है, पिलर का साइज है, सब कुछ है, घर है, मकान है, जितने भी सारे चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैं, ठीक है। थोड़ा सा और साइज में इसको छोटा कर लेते हैं। वैसे इतना छोटा होना चाहिए था, लेकिन इतना छोटा करने के बाद जो है अपनी रोड की साइज जो है वो गड़बड़ हो जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, रोड को हम बड़ा कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इस कैरेक्टर को देखते हैं यहाँ पर और कैरेक्टर को हम रोड पे लेकर चलते हैं, देखते हैं कि क्या हमारी आउटपुट है किस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारा गांव जो है कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है जो हमने माया के अंदर बनाया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सीन्स में जाएंगे और यहाँ स्काई को एक लगाते हैं सबसे पहले, कट इसमें जा करके टेम्पलेट में जा करके यहाँ मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है एक स्काई लगा दूंगा ताकि हमारी गांव की क्लियरिटी थोड़ा सा बढ़िया हो जाए, ठीक है।
तो मैं लेकर आऊँगा यहाँ पर डबल क्लिक करके कोई भी एक स्काई लगा देता हूँ। तो देख सकते हैं हमारी जो गाँव है कुछ इस तरीके से अभी दिख रहे हैं, एकदम ब्रांडेड वाली लुक है। अब इसको डेकोरेट करते हैं, क्योंकि आईक्लोन के अंदर जितना मर्जी हो आप डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इसी पर जाएंगे, प्रॉप्स पर जाएंगे और कस्टम पर जाएंगे। हमने बहुत सारे प्रॉप्स भी इसके अंदर जो है ना रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक माहौल है और यहाँ पर जो है फूल की जो है यहाँ पर गुच्छा बनाया गया है। तो इसको भी जगह जगह हम सेट कर सकते हैं, लेकिन पहले तो मैं एक पेड़ सेट करूँगा, ठीक है। ये मैं पहले ही माया के अंदर बना करके रखा हुआ हूँ, जिसको मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। आईक्लोन के अंदर भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो अब देखेंगे सिर्फ एक पेड़ लगाने से इनकी जो क्वालिटी है वो एकदम 4 चांद हो गई है, ठीक है ना। ये देखिए, तो ऐसे क्या करेंगे, हम बहुत सारे इसमें जो है ना पेड़ लगाएंगे। तो मैं एक यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है, और कंट्रोल दबा के खींचने से इसकी डुप्लीकेट जो है ना वो हो जाती है, ठीक है। इसे कंट्रोल दबा के रखेंगे, उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, डुप्लीकेट जो है ना वो हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ पर एक पेड़ लगाते हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है, ठीक है। अब क्या करते हैं, और भी कुछ लगाते हैं। तो यहाँ पर फ्लावर्स फूल भी हैं, तो मैं ये फूल ज़रूर यूज करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर यूज करूँगा इसको। बस मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ और थोड़ा टाइम ले रहा है आईक्लोन, उसके बाद यहाँ पर लग जा रहा है। देखिए ये वाला जो फूल है वो लग गया है, जो कि बहुत ही शानदार दिख रही है। अब आप समझ ही गए होंगे कि गांव को आखिर ऑपरेट करना कैसे है। एकदम देसी और इजी तरीका से गांव जो है पूरी की पूरी बनाई जा सकती है। यहाँ पर गेट भी है और राजा का माहौल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। फिर कंट्रोल दबा के अगर चाहें तो उधर भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है ना आईक्लोन के अंदर जो ट्री रहता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आईक्लोन के अंदर भी बहुत सारे ट्री हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से ट्रीज पर क्लिक करना होगा और टेम्पलेट पर जाना होगा, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, ट्री देखेंगे, बहुत सारे यहाँ पर पेड़ पौधा जो है वो है। बस इसको क्या करना होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करिए और छोड़ दीजिए, लग जाएगी, ठीक है। इतना सिंपल तरीका होता है। तो इतना सिंपल तरीका होता है आईक्लोन के अंदर सभी चीज़ें को लगाने का। दूसरा बात ये है कि देखिए इसको स्केल वगैरह वगैरह हर चीज़ कर सकते हैं। आपको लगता है कि यार छोटा चाहिए तो बिल्कुल छोटा कर दीजिए, ठीक है। जैसा आप चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आईक्लोन के अंदर बनी हुई किसी भी चीज़ को आपको नहीं लगाना है। जो भी आपको लगाना है खुद से लगाना है, ताकि क्वालिटी जो है वो खराब ना हो, ठीक है। क्योंकि स्टोरी के अंदर खुद से चीज़ें बनाएंगे ना तो उसको वो ब्रांडेड कंटेंट कहलाएगी। लेकिन कहीं से भी आप उठाएंगे, डाउनलोड करेंगे, कहीं से भी लेंगे तो वो ब्रांडेड नहीं होगी। तो याद रखना है, इस वीडियो को यदि आप फॉलो करेंगे तो आराम से आप जो है किसी भी प्रकार के कार्टून्स को बना सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब ये काम करने के लिए आपको जो है कहीं से चीज़ें को डाउनलोड करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने सारा प्रोसेस अभी मैं बताया हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए गेट के अंदर में ये खड़ा है, ये अपना गेट है जो हमने बनाया था, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना हम स्टोरी करवा सकते हैं। एक लाइट वेट गाँव है, ज़्यादा हेवी गाँव नहीं है, एकदम सिंपल गाँव है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ तक जो है ना वो बना लिया है। अब बारी है इसमें हमारा घर लगाने का। तो मैंने लाइब्रेरी के अंदर पहले से ही घर बना रखे हैं। तो मैं क्या करूँगा, बस यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। जैसे ही मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया ना तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो घर आ चुकी है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, थोड़े से सेटिंग करेंगे, स्केल डाउन करके मैं इसको थोड़ा सा सेटिंग करके सेट कर दूंगा ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ रोड की तरफ, ठीक है। और मैं इसको घुमा देता हूँ 180 डिग्री। जब आप डिग्री से करेंगे तो बेटर काम होगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ज़मीन में, वैसे तो ठीक ही था लेकिन देख लीजिएगा ज़मीन में सटा हो, हवा में ना हो, ठीक है। तो मैंने एक घर जो है लगा लिया है। अब सिर्फ एक घर लगने से इस गाँव की जो है ना क्वालिटी में 4 चांद लग गई है, ठीक है। अब इस कॉलम के अंदर भी एक घर को लगा लेते हैं। तो कोई छोटा वाला घर हो तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करते हैं, ये हवेली को इसको मैं साइड में लगा देता हूँ कहीं पर खाली जगह में, क्योंकि ये बंद जैसा घर मैंने माया से बनाया था, मतलब डिजाइन है एक भूतिया बंगला टाइप का, ठीक है। तो मैंने ये क्या किया है, इसको यहाँ पर लगा दिया, थोड़ा दूर में लगा देता हूँ
ताकि अपना पड़ा रहे साइड में पहाड़ वहाड़ के पास। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जो है ना हमारी नदी है, तो नदी में नहीं लगाना है, ठीक है ना, ये तो मज़ा नहीं आएगी। तो इसको मैं क्या करता हूँ कहीं साइड में, ठीक है, इसको लगा के छोड़ देता हूँ ताकि ये देखने में गांव की खूबसूरती को बढ़ाए। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब जैसे जैसे मैं घर लगा रहा हूँ ना, तो आप गांव को देखेंगे वैसे वैसे जो है गांव अच्छा होता हुआ चला जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर भी घर लगाऊंगा। तो मैंने ये वाला भी घर रखा है, तो इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा सेमी घर आ गया, तो कोई बात नहीं, मैं सेमी बैठा देता हूँ। और भी मैंने घर बनाए हैं, काफ़ी सारे मेरे पास घर हैं। लाइब्रेरी जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सबको प्रोवाइड करवाया हुआ है, और जिनके पास नहीं है वो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर भी इनको जो है इंसर्ट कर दूँगा। ठीक है, अब आप देखिए एकदम गाँव जो है उभर करके धीरे धीरे बाहर आने लगी है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे घर है, तो इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इसके अंदर, और इनको भी सेटअप कर देंगे। घर में कुछ नहीं है, बस बनाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, गांव जो है वो रेडी होती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस गांव को पहले तो घर को बाहर निकालता हूँ। ठीक है, ये रहा ऐसे, और उसके बाद मैं इसको बस इस तरीके से मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आप बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से इसको लगा दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे तो अपनी जो गांव की डिज़ाइन है वो काफ़ी बेटर हो गई है, एकदम गांव जो है सामने खुलकर आ भी रहा है। अब अगला काम, हमारी गांव यहाँ रेडी हो गई, मैं सेव कर लेता हूँ। अगला जो काम है इसके अंदर कैरेक्टर्स को डालना और स्टोरी करवाना। ठीक है, चलिए वो काम भी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा कहानी ये है, मैं स्टोरी बना रहा हूँ, हमारा कहानी ये है कि इधर से एक डायनासोर की फर्स्ट पार्ट में एंट्री करवानी है। ठीक है, या कोई भी जानवर या शेर की जो है एंट्री करवानी है जो कि दौड़ता हुआ आए। राइट, तो इसके लिए जाएंगे हम फोल्डर में जहां मैंने सारे सामान को रखे हैं। मेरे पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सभी को पता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए इसमें से एक फाइल बाहर निकाल कर रखा है। ठीक है, इसके अंदर आ जाता हूँ। यहाँ एनिमल्स के अंदर बहुत सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको खोल लेता हूँ, और टाइगर ही सबसे मस्त चीज़ें हैं, सॉरी लाइन, और मैं इसको ये जो खड़ा वाला डिजाइन है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ सीधे आईक्लोन के अंदर। ठीक है, यानी गांव में शेर आया इस तरह का मुझे जो है स्टोरी बनानी है। अब देखिए इस गांव की क्वालिटी, भाई इतना एडवांस लग रहा है ना, जिनकी जवाब ही नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस गांव में हमारा शेर जो है वो एंट्री कर रहा है, तो शेर को आते हुए मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि एक दिन की बात है, एक शेर जो है जंगल से गांव की ओर आ गया। ठीक है, तो ऐसा स्टोरी में बनाने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर अब एनिमेशन को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ठीक है, तो ये रहा वाल्क फास्ट ही डालेंगे, रन नहीं डालेंगे, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, और मैंने इसके ऊपर छोड़ दिया। अब जैसे ही छोड़ेंगे टाइम लाइन के अंदर ये एनिमेशन आपको दिखाई देने लगेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस एनिमेशन को पकड़ के मैं बहुत दूर तक लेकर चला जाऊँगा। ठीक है, ताकि हमारा पूरा गांव में इसको हम विजिट करवा सके। ठीक है, ये हो गया। अब हम दूसरा काम क्या करेंगे, इस शेर को पकड़ेंगे और गांव के इस तरफ से उस तरफ कर देंगे। पार्ट 1 में बस इतना ही एंट्री है हमारा। ठीक है, पार्ट 2 में इसे कुछ लड़का लोग देखेगा और उसके बाद भागेगा, सीन में ये है। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक कर दिया है। अब एक बार प्ले करके देखते हैं कि भाई हम जो बनाए हैं वो क्या चीज़ बना है। ठीक है, तो शेर जो है वो आ रही है, एकदम मस्त तरीके से भयानक सी सीन लग रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कैमरा लगा देता हूँ। ठीक है, मैं लाइव स्टोरी बनाना आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ से मैं कैमरा लगाऊंगा, तो मैं क्रिएट में जाऊंगा और सिंगल कैमरा ही यूज करूंगा। मैं कैमरा पे मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया। जैसे ही हम कैमरा पर क्लिक करेंगे, एक कैमरा जो यहाँ पर आ गई है, ये रहा मेरा कैमरा। ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे करूँगा। ठीक है, ये मेरा शेर गया और शेर को पकड़ लूँगा और फिर फॉलो करूँगा कि जो एरिया हमको दिखानी है ये लो। ठीक है, अब फिर से थोड़ा आगे करूँगा और इस बार फिर शेर तो हमने पकड़ा ही है, और इस बार मैं ऐसे दिखाऊंगा कि भाई ये गांव में जो है ना शेर घुस गई है। ठीक है, फिर मैं आगे करूँगा। ओके,
फिर मैं बैक गियर लगाऊंगा, जैसे बैक नहीं लगाना है, और फिर से मैं बताऊंगा भागो भाई भागो, इस टाइप का सीन बनाएंगे। ठीक है, ये आ गया। अब मैं थोड़ा सा भयानक सीन को दिखाने के लिए, 3D है तो 3D वाली लुक भी आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर से थोड़ा सा आगे करेंगे और फिर शेर हमारा सेलेक्ट है। ठीक है, और ये ऐसे दिखाएंगे कि भाई चल दिया है, शेर आ गया गांव में, शेर आ गया। ठीक है, और मैंने इस तरह से किया है, ज़्यादा नहीं करना है, एक के बाद ज़्यादा जूम करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगी। और यहाँ मैंने क्वालिटी को डाउन कर रखा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है भाई साहब। ये हो गई। दूसरे पार्ट के अंदर हम क्या दिखाने वाले हैं कि बच्चे लोग इसी रोड के बीच में खड़ा रहता है और वो जब पलट कर देखता है तो पीछे जो है शेर आ रही होती है। ठीक है, और उसके बाद वहाँ से वो लोग भागना जो है वो शुरू करता है। तो ठीक है, यहाँ तक ये सफ़र जो है वो कंप्लीट होता है। तो मैं इसे Ctrl+S कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ। कोई भी स्टोरी है वो एक बार में नहीं बनती। एक बार मैं प्ले करके देखता हूँ कि भाई मैंने जो बनाया है वो क्या है। प्ले। वाह, क्या शानदार रिजल्ट है, एकदम मस्त वाली जो है यहाँ पर क्वालिटी आप इस गांव के अंदर देख सकते हैं। एक पिलर भी डिलीट हो गया, पता नहीं कहाँ गया। ठीक है, ये देखिए गांव आ रहा है। वाह, अगर इसमें शेर की आवाज़ डाल दी जाए ना तो एकदम डर का माहौल बच्चों में बन जाएगा, और यही क्वालिटी तो हमको चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर आपने सीखा कि किस तरीके से एक गांव बना करके आइक्लोन में ला करके स्टोरी हम बना सकते हैं। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक स्टोरी के अंदर पूरे के पूरे कैरेक्टर के साथ फुल स्टोरी की जो है ना एनिमेशन मैं करके दिखाऊं। ठीक है ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि यार एनिमेशन होता कैसे है, समझे। तो दोस्तों, जैसे ही पार्ट 1 हमारा बन जाता है, इसको सेव कर लेंगे। अब अगले पार्ट में क्या करेंगे, मैंने जो कहा था कुछ बच्चों को खड़ा कर देंगे और वो पलट कर देखेगा और